द टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे एचटेट 2022 के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, रिजल्ट एक तरीके से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लिस्ट है, तो ये एक तरीके से रिजल्ट ही है, क्योंकि इस लिस्ट में जिसका रोल नंबर होता है उसका भाई पूरी चांस है भी उसका ही क्लियर होता है। कुछ केसेस होते हैं भाई जिसका नाम ना हो फिर भी क्लियर होता है, लेकिन 99.99% जो है रिजल्ट यही है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट देख लेते हैं एक बार। तो ये लिस्ट है। इसमें इस बार थोड़ा बदलाव हुआ लिस्ट में। पहले क्या था, सेंटर नंबर ये सब आता था, लेकिन इस बार सेंटर का नाम भी आता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सीरियल नंबर है, लेवल है, डिस्ट्रिक्ट और रोल नंबर है। पहले वह स्कूल का नाम भी आता था तो पता चल जाता था पूरा, तो लेकिन इस बार सिर्फ रोल नंबर है, तो आप अपने रोल नंबर से चेक कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से मैच करके। तो ये हर ज़िले की तीनों लेवल की एक साथ लिस्ट है, कंबाइंड लिस्ट है। इसमें लेवल 1, 2 एंड 3 और डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी लिस्ट है और रोल नंबर आप अपना चेक कर सकते हैं। तो ये टोटल 810 पेज है। वेबसाइट पर भी ये लिस्ट जो है अवेलेबल है। तो अब अगर हम बात करें भी कॉमन, ये देख सकते हैं लास्ट पेज इतना है। कॉमन मिला के तीनों के कितने टोटल क्वालिफाइड हुए हैं, तो ये देखें 37227। लेवल 1, 2, 3 पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी को मिलाकर टोटल 37,227 बच्चे टोटल मिला के पास हुए हैं। तो ये तो थी लिस्ट हुई। आप अपना रोल नंबर इसमें चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर ये लिस्ट अवेलेबल। अब हम बात करते हुए आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी कैसे है। तो इसके लिए भी एडवाइजरी जारी हो गई, नोटिस जारी हो गया था। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 परीक्षार्थियों की आइरिस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करने के संदर्भ में सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि निकट भविष्य में 3 व 4 दिसंबर को आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 का परिणाम शीघ्र घोषित किया जा रहा है। परिणाम घोषित होने से पूर्व परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूर्ण होना अनिवार्य है। परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए दिनांक 16 से 17 को प्रातः 9 बजे से साढ़े 5 बजे राज्य के सभी 22 जिलों में जिलावार वेरिफिकेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं। अन्य राज्य से संबंधित परीक्षार्थियों को अपने साथ लगते जिलों में प्रातः 9 से साढ़े 5 बजे तक पहुंचकर अपनी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। जो अदर स्टेट के हैं वो तो अपनी नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट का जो भी सेंटर है उसमें जाकर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में परीक्षार्थी 22 जिलों में स्थापित केंद्रों में से किसी भी केंद्र पर प्रातः 9 बजे से साढ़े 5 बजे तक उपस्थित होकर अपनी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है। आपको लेके क्या क्या जाना है, परीक्षार्थी अपना मूल प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड तथा फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र लेकर जाना है। आपको एडमिट कार्ड और अपनी ओरिजिनल आईडी लेकर जानी है। जिन परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी है उनकी सूची बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है। केवल सूची में दर्शाए गए अनुक्रमांक रोल वाले परीक्षार्थियों द्वारा ही अपनी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। इन परीक्षार्थियों को इनके ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकृत मोबाइल फ़ोन नंबर पर भी इस बारे संदेश भेजे गए हैं। बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध सूची में से जो परीक्षार्थी 16 से 17 तक अपनी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते उनका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये अंडरस्टूड सारी बातें हैं, क्योंकि जो पहले स्टेट देते हैं उनको सबको पता है, जो नए हैं उनको शायद ना पता हो। अब हम बात कर लेते हैं, ये लिस्ट देख सकते हैं पूरी सेंटर्स की है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाया हुआ है। तो 22 जिले हैं, 22 सेंटर इसमें बनाए हुए हैं। अब पहला सवाल है कि भाई किसी में भी जा सकते हैं, तो बिल्कुल। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, अगर आप किसी भी कारण से कहीं और हैं, तो आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और दूसरी बात, अदर स्टेट वाले अपने नियर बाई जो भी सेंटर है इसमें से है उसमें से जाकर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तीसरी बात कि भाई जिसके पास मैसेज नहीं आया है वो क्या, क्योंकि जिनका लिस्ट में नाम है उनको ऑलरेडी मैसेज रात से आना शुरू हो गए थे। लेकिन यदि हम बात करें जिसके पास मैसेज नहीं है वो क्या करें, भाई ये लिस्ट उन्हीं की है जो क्वालिफाइड हुए हैं। जिसके पास मैसेज नहीं आया है वो सीधी सीधी बात है क्वालिफाई नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि भाई उसके तो सब कुछ मिला के 90 या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी बन रहे हैं उसके बावजूद इसका लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो क्या करे, वो भी एक बार फाइनल आंसर की आने वाली है उसका एक बार वेट करे, क्योंकि उसमें
रिवाइज आंसर की आती है, फाइनल आंसर की, एक बार उसका वेट करें। उसके बावजूद भी अगर उसके 90 भी बनते हैं, मतलब अगर नाम भी नहीं आता, तो बोर्ड में जाकर कांटेक्ट वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो लिस्ट है उन्हीं की ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी और उनका ही क्वालिफाई है। अब हम बात करते हुए ग्रेस कितनी मिली है, करीब करीब इसमें 2 मार्क्स के आसपास, 1 से 2, लेवल वाइज डिपेंड कर रहता है, अलग अलग हो सकती है। 3 भी नहीं कहेंगे क्योंकि किसी के आंसर डबल भी होते हैं, बोथ एंड बी एंड सी करके भी हो सकता है, प्लस इसको मिला के भी टोटल 3 पे पहुंच सकता है। लेकिन इस बार जो है ग्रेस मार्क्स ज़्यादा नहीं दिए गए क्योंकि आंसर की इस बार बिल्कुल ठीक बनाई गई थी, ज़्यादा उसमें एरर नहीं थे, जैसे पहले 4-5 मार्क्स की मिल जाती थी, इस बार ऐसा नहीं है। तो अगर आपका भी लगता है कि भाई 90 या फिर क्वालिफाई आपका हो गया फिर भी आपका नाम नहीं है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतनी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।